नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। पाकिस्तान ने पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाए, अब बिजली के नर्ख। अभी तो जनाब शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से लोन लेना कोई मजाक नहीं। अपनी हद से आगे जाकर कोई खर्च करेगा, अपनी हद से आगे जाकर कोई भी खर्चा करेगा तो ऐसे हालात तो आएंगे ही। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फैसला कर लिया है कि फरवरी 2022 से लोगों को 1 यूनिट के पीछे 3 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। पाकिस्तान सोवियत यूनियन के नक्शे कदम पर चल रहा है, जो कि अमेरिका से सर्द जंग की हालत में उस हद तक पहुंच गया कि 1989 में उसे मुंतशिर होना पड़ा। खुदा न करे कि पाकिस्तान का ऐसा हाल हो, लेकिन आम आदमी का पेट सिर्फ नारों से नहीं भरता। आटा 70 रुपये किलो मिल रहा है, तो क्या बिजली और पेट्रोल महंगे हो गए? बिजली और पेट्रोल अगर महंगे हो गए हैं तो क्या फ़ौज तो हिंदुस्तान के टक्कर की है ना। ये अलग बात है। ये अलग बात है कि आज तक वही फ़ौज पाकिस्तान की सालमियत भी बरकरार न रख सकी, और अब तो छोटे सूबे अपने हुकूक के लिए न सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान तो हथियार भी उठा रहा है। पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को सोचना पड़ेगा कि उनको लोगों की खुशहाली चाहिए या झूठी अन्ना। दूर क्यों जाते हैं? बांग्लादेश को ही देख लीजिए, चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है। और 1971 में जब वो अलग हुआ तो पंजाबी उनको भूखा बंगाली के नाम से बुलाते थे, लेकिन आज वो एशियन टाइगर की लिस्ट में गिना जाता है। क्या हुआ अगर उसकी फ़ौज कम है? लोग तो सुखी हैं ना। टक्के का भाव पाकिस्तानी रुपए से दुगना है, बेरोज़गारी कम है। पाकिस्तान अफवाज कब तक झूठी अन्ना के ऊपर आम पाकिस्तानी की बल्ली चढ़ाती रहेगी? अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इस फैसले से, जिसमें उसने अफ़गानिस्तान के मुंजमद फंड्स को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया है और कहा है कि उसमें से आधी रकम 9/11 के मुतासरीन में बांटी जाएगी और आधी अफ़गानिस्तान को दे दी जाए। पाकिस्तान ने भी इस पर एतराज़ किया है और उसे गलत करार दिया है। पाकिस्तान और किसी मैदान में तरक्की करे या न करे, मजहबी कट्टरपने में वो पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। अभी श्रीलंका के आदमी के सियालकोट में ज़िंदा जला देने की बात लोग भुला भी न पाए कि पेशावर में 2 ईसाई पादरियों का कत्ल कर दिया गया। घोटकी के टीचर को झूठे ब्लेसफेमी के केस में 25 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा दे दी गई। अब खानेवाल के एक गांव में एक आदमी, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने कुरान पाक के वर्क पहले फाड़े और फिर उन्हें नज़र आतिश कर दिया, उस आदमी को लोगों ने पकड़ा, एक पेड़ से बांधा और फिर पत्थरों और ईंटों से उसे पीट कर मार दिया। वो बेचारा इल्तिजा करता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी आहो बका सुनने वाला कोई न था। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिसने उस बेगुनाह इंसान को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। महज़िब कौमों का ऐसा तो चलन नहीं होता। किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए, और ये कानून का फ़र्ज़ है कि उसका दिफा सुनकर कोई फ़ैसला करे।
नाजरीन, इमरान खान साहब की तीसरी शादी भी खटाई में पड़ गई है। CNN ने बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर लाहौर मुंतकिल हो गई है। उसके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस थे। हमें तो ये मालूम था कि बुशरा बेगम, जिसे उर्फ़ आम में पिंकी पीरनी भी कहा जाता है, उसकी दुआओं से इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे। अब जब वो भी उनसे अलग हो गई है तो इमरान खान की वज़ारत उज़्मा कितने दिन और चलेगी, उसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। बड़े फ़ख्र से पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि पाकिस्तान में गंदम 70 रुपये फ़ी किलो से घटकर 60 रुपये फ़ी किलो हो गई है। लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पड़ोसी मुल्क भारत में गंदम 21 रुपये फ़ी किलो है और कोई भी चाहे तो गूगल कर सकता है। तो नाज़रीन, इसके साथ आज के हालात हाज़रा का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम भाइयों और बहनों को, अपने तमाम नाज़रीन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।